नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बांद्री ग्राम पंचायत ललोई में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। 4 फरवरी से 12 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा, जिसमें विधान के 6वें दिन सुबह से विधान हुआ। उसके उपरांत शाम को 7 बजे श्री जी की भव्य महाआरती में इंद्र इंद्राणी श्रद्धालुओं ने झूम झूम कर महाआरती करने का राजकुमार राहुल की मंचल पारस जैन परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ। शांतिधारा सनत कुमार इंद्र हुकुमचंद शीलचंद्र जैन को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ध्वजारोहण मनोज कुमार गोलू जैन ने किया। इसी के साथ महामंडल विधान में कुबेर इंद्र विनोद कुमार विपिन सानू जैन के द्वारा रत्नों की बरसात की गई। शाहजहांपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अष्ट धातु व सोने की मूर्ति के साथ ही पैसा दोगुना करने वाले 6 ठगों को गिरफ्तार किया। साथ ही अभियुक्तों के कब्जे से बोलेरो गाड़ी, मोटरसाइकिल, नकली नोटों के बंडल, नकली सोने की मूर्ति सहित भारी मात्रा में अवैध असलाहा बरामद किए। दरअसल बंडा थाना क्षेत्र की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की बोलेरो में असलाहों से लैस बदमाश हैं। साथ ही कुछ बदमाश मोटरसाइकिल पर बोलेरो के साथ हैं। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक बंडा ने घेराबंदी शुरू कर दी। जैसे ही लुकमानपुर बहेड़ा मोड़ पर पुलिस टीम पहुंची तो मुखबिर ने बोलेरो की तरफ इशारा किया। जैसे ही पुलिस टीम बोलेरो की तरफ बढ़ी, बोलेरो में बैठे बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। मैं नवाबपुर का रहने वाला हूँ। राजेश ने सिंगापुर पुल पर बुलाया। पैसे दूने के चक्कर में मैंने 30,000 रुपये दे दिए। उसमें 2 पुलिस वाले आए, मैं तो आया चला। ये कोल्हापुर के कोटेदार हैं, उनने मिलवाओ क्या राजेश ने दूने करने के लिए पैसा दूने करने के लिए बुलाओ सिंगापुर पुल पर। उनसे आगे जाके बढ़ के इनने रुपए हमसे ले लिए कि तुमको आगे बढ़ के देंगे। चले 30,000 लेने के बाद 2 पुलिस वाले आ गए थे। तो हम तो पीछे मोटरसाइकिल थे, ये लोग एक ही मोटरसाइकिल थे। हम तो चले डर के मारे अपने घर पर। हाँ, कल फिर बुलाया था कि आ जाओ तुम और पैसे देंगे। राजेश ने क्या बोला कि पैसे और देंगे हम तुमको। हाँ, जब तभी गए तो आप लोगों को सूचना थी बाबूजी को यापुर मंदिर के पास में बुलाया था। कल रात एक साहसिक मुठभेड़ में नकली रुपए दूना करने का झांसा देकर और सोने की मूर्ति बेचने का झांसा देकर और सोने के सिक्के बेचने का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 असलहे, अवैध तमंचे, 12 कारतूस, खोखे कारतूस, 1 बोलेरो वाहन, 1 मोटरसाइकिल बरामद करने में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसमें ये सूचना मिल रही थी कि विगत कुछ दिनों से ऐसा गिरोह जो हुमाया सर्किल में सक्रिय है, उसके द्वारा ऐसा अपराध विभिन्न जनपदों में किया जा रहा है। तो उसी सूचना पर यहाँ से इसको डेवलप करते हुए इंस्पेक्टर बंडा ने को जब ये मालूम चला कि रात में भी ये गिरोह किसी को संपर्क करने वाला है, ऐसे ही किसी व्यक्ति से जो रुपए लेकर आएगा, तो उस पर उनके द्वारा वहाँ घेराबंदी की गई और दबिश देकर ये कामयाबी प्राप्त हुई। पूछताछ पर उनके द्वारा कई घटनाओं को किया जाना बताया जा रहा है, जिसको तस्दीक किया जा रहा है। यहाँ 2 मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं, एक थाना सिंधौली पे और एक थाना बंडा पर, जिनके लूटे हुए रुपए में से 20,000 रुपये इन अभियुक्तों के कब्जे से बरामद भी हुआ है। और उन वादियों से भी, जो वादी हैं उस मुकदमे के, उनसे भी संपर्क किया गया है और आगे जो इनके द्वारा और भी अपराध किए गए होंगे उस पर कार्रवाई होगी। उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें 2 ऐसे हैं जो, एक तो हमारा निलंबन जिसका हो गया था सिपाही है, वो उसका नाम है संजीव, जो वर्ष 2010 से निलंबित चल रहा है। यहाँ एक ATM लूट की घटना हुई थी, 1007/2010 अपराध संख्या है इसका, ATM लूट, उसमें ये शामिल था। उसमें चार्जशीट भी लगी है और ये जेल भी गया था।
फिर 2013 में एक फर्जी एसओजी बनकर लूट करने की एक घटना हुई थी, उसमें भी यह गिरफ्तार हुआ था और जेल गया था। तब से ये लगातार निलंबित चल रहा। 2017 में यह स्थानांतरित होकर निलंबन की दशा में ही जीआरपी मुरादाबाद चला गया था, लेकिन वहाँ उसने अभी तक वो गैरहाजिर चल रहा है और अभी निलंबित ही है। लेकिन इनका मोडस ऑपरेंडाई ये था कि ये लोग जब ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेते थे जो पैसा लेके आए इस लोभ में, इस लालच में कि उसको रुपए दुगने मिल जाएंगे या सोने के सिक्के मिल जाएंगे, तो ये इनको बताते थे। इनके साथ में एक पप्पू नाम का एक होमगार्ड भी है जो निलंबित है वो भी, और यहाँ संविदा पे इधर उधर काम करता था। तो वो भी वर्दी पहन के ये दोनों पहुंच जाते थे मोटरसाइकिल से, और जैसे ही वो रुपए देता था ये लोग वहाँ रेड कर देते थे। ऐसे पुलिस की रेड पड़ गई और वो व्यक्ति वहाँ से उसको मारपीट कर भगा देते थे, ये डर दिखा के कि तुमको अभी थाने पर ले चले या तुम निकल जाओ। तो व्यक्ति सोचता था कि मैं निकल ही जाऊँ यहाँ से, तो ये लोग उसके बाद फिर जो रुपये मिलते थे उसको आपस में बांट लिया करते थे। तो इस सिपाही के द्वारा इसके इधर क्या क्या इस तरह के अपराध किए गए हैं, इसकी भी गहनता से पूछताछ और छानबीन की जा रही है। इन जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना बंडा पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना की जाएगी। इनको जेल भेजा जा रहा है। इसी दौरान जो भी इनके पूछताछ में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उन पर भी गहनता से विवेचना की जा रही है। सिवनी जिले के आदिगांव थाना अंतर्गत पाटन के केंद्रा बांध बनवाने हेतु हजारों की संख्या में चक्का जाम करने पहुंचे। लगभग 50 ग्रामों के कृषकों द्वारा हजारों की संख्या में जोबा NH 44 प्रशासन की समझाइश के बाद अधिकारियों द्वारा बांध बनवाने हेतु किसानों को आश्वासन दिया गया। इसके उपरांत कृषकों द्वारा मुख्यमंत्री को SDM के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व क्षेत्र में बहुत से बांध हमारे यहाँ सर्वे हुए थे, जिसमें से एक केंद्रा बांध था। करणपुर बांध और केंद्रा बांध को हमारे द्वारा उस समय मांग किया गया था, जिस उपरांत दोनों बांध की स्वीकृति भी की गई थी। आज हम लोगों को यहाँ तक आना पड़ा और हम लोग चक्का जाम करने आए थे। अधिकारियों के आग्रह पर और अधिकारियों के कहने पे हम लोगों ने 4 लाइन को जाम नहीं किए कि लोगों को असुविधा होगी, और बगल में यहाँ बैठे रहे माननीय अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस विभाग के अनुविभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग के अनुविभागीय अधिकारी। उन लोगों ने आश्वासन दिया है, उन्होंने हमसे ज्ञापन लिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं हम शीघ्र काम आपका लगवाएंगे। उसमें देखिए, इसमें ऐसा है कि इसमें जो पाटन केंद्रा बांध है इसमें संशोधन करा, सितंबर अक्टूबर में संशोधन हुआ है, और संशोधन उपरांत अपन ने नया बांध लाइन का जो कृषक भाइयों का जो मांग थी ना, उसके अनुसार नया प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है। और उसके तारतम्य में ही नवंबर दिसंबर में इसमें धारा 11 का प्रकाशन भी हुआ है। क्योंकि जनवरी फरवरी से कोरोना काल लग गया था, तो उस चक्कर में शासकीय प्रक्रियाएं शिथिल हो गई हैं। अब उसमें प्रगति आएगी। सर, इनका जो बांध का इनका जो उद्देश्य है सर, ये कहाँ तक बन पाएगा? अब देखिए, शासन के पास परीक्षणाधीन है, अभी इसमें परीक्षण भी होना है नया प्रस्ताव में, तो शासन स्तर में हम इस शासन स्तर को भिजवा देंगे और परीक्षण। सर, लोगों का तो ये कहना है कि मान लो अगर बांध नहीं बना तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। सर, इसका जवाबदार कौन रहेगा फिर? नहीं, चूँकि देखिए, शासन के पास एक प्रक्रियाधीन है अभी, और भूवजन की कार्रवाई में लगभग 9 से 10 महीने लग जाते हैं। उसके उपरांत ही कोई भी निर्माण कार्य शुरू होता है, तो उसमें ये कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही प्रक्रियाओं के करने में, शासकीय प्रक्रियाओं में, और शासन जो निर्णय देगा हम आपका शासन तक आपकी बात पहुँचाएंगे। सर, आपका पद नाम? मैं विनोद कुमार के अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, लखनऊ। पूरा शांतिपूर्वक ढंग से सहयोग मिल रहा है। साथ में हमारे SDO जल संसाधन भी हमारे साथ हैं, और बांध बनने की जो प्रक्रिया है पाटन में ये चालू है, और ये जो है भोपाल में लंबित है। अभी हमारे SDO VK जी हैं, वो आपको पूर्ण रूप से अवगत कराएंगे। किसानों ने किसी प्रकार का कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन। सर, उनका तो ये कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। मान लो सरकार की मांग नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, किसानों का स्पष्ट कहना है। कहना सही है जी। उनके द्वारा भी किसी प्रकार का कोई उनने रोड अवरोध नहीं किए हैं। शांतिपूर्वक शासन प्रशासन उनके साथ है। SDO साहब जल संसाधन यहाँ उपस्थित है। पाटन कनीरा बांध के संबंध में पाटन ग्राम के कृषक कुछ महिलाएं यहाँ एकत्रित हुए, उनके द्वारा जो भी समस्याएं उनके द्वारा बताई गई, उसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन लिया है और ग्रामीणों को आश्वस्त भी किया है कि जो भी शासकीय प्रक्रिया है उसमें वो पूर्ण रूप से फॉलो कराई जाएगी। मौके पे SDO साहब रहे, SDO इरीगेशन रहे, नायब तहसीलदार रही,
एवं अब ज्ञापन लेने के बाद सभी कृषक पुनः अपने स्थान पे ग्राम में जा रहे हैं। नेशनल हाईवे में किसी भी प्रकार का चक्का जाम नहीं हुआ, वो पूर्ण रूप से मुक्त रहा एवं यातायात किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ। अंतर्राज्यीय हथियारबंद 7 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। डकैती डालने की योजना बना रहे थे बदमाश। जौरा थाना क्षेत्र के सिकरौदा में भैंस चोरी तथा भिंड जिले के आधा दर्जन स्थानों पर चोरी करना स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत लोडिंग वाहन के साथ 315 बोर का कट्टा, 4 राउंड, फरसा, कुल्हाड़ी तथा ताला काटने का कटर भी मिला। जौरा थाना क्षेत्र के सिकरौदा रेलवे स्टेशन पर घटना के लिए हुए एकत्रित। जौरा पुलिस ने डकैती डालने की योजना आर्म्स अधिनियम तथा डकैती अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। जी चोर पकड़े गए सर जी, क्या मामला है? ये सिकरौदा रेलवे स्टेशन के पास में जो खंडर है वहाँ पर ये 7 बदमाश थे जो भामौर थाना क्षेत्र के एवं रठौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर डकैती डालने के लिए आए थे और ये वहाँ खंडों में बैठकर डकैती डालने की तैयारी की योजना बना रहे थे। इसके थाना जौरा की पुलिस द्वारा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक अच्छा काम किया है और इन डकैती की योजना को विफल किया है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं डकैती डालते, इनके पास जो हथियार मिले हैं उससे ये निश्चित लगता है कि छात्र बदमाश हैं और कहीं कोई बड़ी वारदात करते हैं। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए गंज बासोदा में रैली निकाली। पेट्रोल, डीजल सहित खाद्यान्न वस्तुओं पर लगातार बढ़ रही महंगाई की मार के विरोध में पूर्व विधायक निशंक जैन के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली गई। स्थानीय गांधी चौक से रैली प्रारंभ हुई। रैली में पेट्रोल, डीजल की बढ़ती महंगाई के विरोध में ठेले पर मोटरसाइकिल रखी गई थी। वहीं एक ठेले पर रसोई गैस सिलेंडर और तेल की कीमतें बढ़ने पर खाने के तेल की टीन रखकर रैली में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। नगर परिषद चांद बाजार चौक में रामकथा का आयोजन सांसद प्रतिनिधि ऋषि वैष्णव के द्वारा किया गया। रामकथा राधा देवी के प्रवचन को सुनने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज चांद बाजार चौक में आयोजित रामकथा सुनने जिले के सांसद नकुलनाथ, पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी, विधायक सुजीत चौधरी एवं बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सांसद नकुलनाथ ने बताया कि राम जी को जब वनवास हुआ था तो वहां चौरई के पेंच नेशनल पार्क होते हुए लंका गए थे। जब सीता माता का हरण किया गया था तब वानर सेना ने लंका पर आक्रमण करने के लिए जाम सांवरी मंदिर में जो पेड़ लगा है उस पेड़ के नीचे बैठकर मंथन किया था। सांसद ने राम कथा की जानकारी देते हुए लोगों को धन्यवाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। सादुलपुर राजगढ़ तहसील में रह रहे एक प्रेमी जोड़े को परिवार के लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पीड़ित प्रेमी जोड़े ने जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। राजगढ़ तहसील में रह रहे प्रेमी जोड़े हारून अली व सिमरन बानू ने जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर कहा है कि मंगलूना तहसील लक्ष्मणगंज जिला सीकर का हूँ मैंने 1 जनवरी 2021 को सिमरन बानो से निकाह नामा कुचामन रोड, काटला, बास, डीडवाना जिला नागौर में किया है। दिक्कत ये है कि हमारे घर वाले मारने की धमकी दे रही है और मैंने अपनी मर्जी से शादी की दोनों हारून के साथ और डीडवाना में रहने नहीं दे रहे हैं। अब हम राजगढ़ तहसील में रह रहे हैं और फ़ोन पर हमें धमकियाँ दे रहे हैं। उनका सबूत भी हमारे पास है। इकबाल खान, मंजूर अली, असलम खान ये धमकियाँ दे रहे हैं और गाँव के लोग वो भी हमें धमकियाँ दे रहे हैं बहुत। सर मेरी समस्या ये है कि लड़की के घर वालों ने हमें धमकी वगैरह वो कुछ दे रहे हैं और मैंने 1 तारीख को 1/1/2021 में शादी की थी जनवरी में और उसके बाद मैंने 27 तारीख को लड़की का बयान भी कराया था और फिर बयान कराने के बाद कि लड़की घर वाले जैसे इसके बड़े पापा है और इसका भाई है मंजूर अली और इसका मामा असलम का वो हमें धमकी दे रहे हैं कि मार देंगे, ऐसे वैसे कर देंगे। बयान का क्या होता है, पुलिस हमारे हाथ में है, ऐसे वैसे। और इसके बड़े पापा है वो मेरे से पैसे वगैरह वो मांग रहे हैं। इसके मामा भी है वो भी कह रहा है 2 लाख दे, 3 लाख दे तब राजीपा करूँगा, ऐसे मतलब कोई भी सिस्टम बना रहा है वो। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।